नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश वंदेवर आपके अपने YouTube चैनल पृथ्वीराज विशेन ITI पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल इस सेशन पे देखेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश लाइन परिचालक तथा प्लांट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिन्हें आज हम पूरे क्वेश्चन को इस सेशन पे सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से किसके माध्यम से करंट प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर बोला है, तो डीसी जनरेटर पे दोस्तों कम्यूटेटर का उपयोग होता है। राइट आंसर डी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, पूछा है BH कर्व में H क्या बताता है। तो दोस्तों, BH कर्व में B बताता है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, B बताता है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व तथा H बताता है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो पूछा है दोस्तों, H क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। राइट आंसर बी। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, जब इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा। दोस्तों, जब इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस गति पर चलती है तो स्लिप का मान क्या होगा। तो दोस्तों, स्लिप का मान क्या होता है, 0। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई दोस्तों सभी को पता है, कूलाम्ब है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाले संधारित्र का संधारित्र क्या होता है, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सीलिंग फैन में उपयोग होने वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफेराड होता है। राइट आंसर डी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निकेल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, निकेल आयरन सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसको KOH से डिनोट करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी में प्रतिरोध लगाया जाता है तो इसकी जो रहती दोस्तों गति बढ़ती है और टॉर्क घटता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सहायक बाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सीरीज में रखा जाता है। जो अपकेंद्रीय स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उसके सीरीज पे रखा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 110 वोल्ट पर चलने वाली डीसी मोटर का बैक EMF 100 वोल्ट है, तो 0.5 ओम के प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट होगा। तो दोस्तों, आर्मेचर का करंट पूछा है, आर्मेचर करंट बराबर होता है V माइनस EB अपॉन RA। तो दोस्तों, हमको टर्मिनल वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट माइनस जो बैक EMF है कितना है दोस्तों, 100 वोल्ट बटे आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 0.5 ओम। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 एम्पियर आएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, HCR के निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सा अनुचित है। तो दोस्तों, HCR अनुचित पूछा है दोस्तों, जो उचित नहीं है। HCR मोटर की गति को नियंत्रण कर सकता है, उच्च पावर सर्किट को भी नियंत्रित कर सकता है, लाइट डिमर में भी उपयोग होता है, लेकिन ऑडियो एम्पलीफायर में नहीं होता। ऑडियो एम्पलीफायर में दोस्तों HCR का उपयोग नहीं होता। तो राइट आंसर आपका तीसरा रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की इकाई न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है सीढ़ी की वायरिंग में कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीढ़ी की वायरिंग वह वायरिंग होती है जिसे हम एक बल्ब को दो स्थान से कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों उसमें टू वे स्विच का उपयोग होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीसी मशीन बाइंडिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों डीसी मशीन की जो बाइंडिंग है फुल पिच से संबंधित है। दोस्तों फुल पिच से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 ध्रुवों वाली तथा 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? दोस्तों तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र रहता है NS = 120 F/P। सिंक्रोनस गति ज्ञात करना है 120 इंटू फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, पोलों की संख्या दी है दोस्तों 6 से काटेंगे 20 बार और 20 इंटू 50 1000 RPM। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा बी 1000 RPM। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? तो दोस्तों डिस्चार्ज लैंप नहीं है, सोडियम वेपर लैंप डिस्चार्ज लैंप है, HPMB हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप ये भी डिस्चार्ज लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप ये भी डिस्चार्ज लैंप है, लेकिन इनकेंडिसेंट डिस्चार्ज लैंप नहीं है। तो राइट आंसर होगा 1। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसील्ड सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है? सॉरी दोस्तों सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है? तो दोस्तों सभी को पता होगा क्लिड वायरिंग हम अस्थायी वायरिंग के रूप में यूज़ करते हैं। अस्थायी वायरिंग अस्थायी होती है। CTS वायरिंग नमी वाले स्थानों में उपयोग होती है, लेकिन उसने पूछा है सबसे सुरक्षित वायरिंग क्या है, तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग है। राइट आंसर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल AC के लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों इंडक्शन प्रकार का जो मीटर रहता है खाली AC के लिए उपयोग होता है। बाकी MI रिपल्सन टाइप, MI अट्रैक्शन टाइप, PMMC इनका उपयोग DC में करते हैं और AC में भी करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट कहाँ पर स्थित है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट कहाँ पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आर्मेचर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि शंट DC मोटर में क्षेत्र धारा फील्ड करंट को घटाया जाता है तो मोटर की गति क्या होती है? तो दोस्तों यदि DC शंट मोटर में फील्ड धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति होता है दोस्तों N स्पीड EV/ फ्लक्स, और फ्लक्स का ही में बनता है दोस्तों करंट से। तो करंट घटेगा तो गति क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या है? बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से ही जाना जाता है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर नहीं है? तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को ब्रेक करता है, यानी कि जो धारा और वोल्टेज के प्रभाव को रोक देता है। तो MCCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये सब सर्किट ब्रेकर है। लेकिन पूछा सर्किट ब्रेकर नहीं है तो एम्पलीफायर प्रवर्धक नहीं है। राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति की सामान्य रेंज क्या है? दोस्तों ट्रांसफार्मर की आवृत्ति की सामान्य रेंज 90 से 97% है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो दोस्तों
स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि कंडेंसर में होती है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, स्टीम पावर स्टेशन में प्रमुख ताप हानि कंडेंसर में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक उपयोग होने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो दोस्तों ये कॉमन एमीटर होता है, जिसको हम CE ऐसे डिनोट करते हैं, कॉमन एमीटर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्पेंशन प्रकार के विद्युत रोधकों को निम्नलिखित में से किस वोल्टेज से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सस्पेंशन वाले जो होते हैं उसे हम 33 kV से ऊपर की वोल्टेज पे उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सीरीज लैंप में हीटर एलिमेंट की सततता की जांच करते हुए यदि एलिमेंट खुला हो तो लैंप के साथ क्या होता है? यदि दोस्तों लैंप को जब हम उसकी जांच करते हैं और एलिमेंट खुला हुआ है तो दोस्तों ये एलिमेंट है, लेकिन ये दोस्तों अगर यहाँ से ब्रेक है तो दोस्तों अब हम इसे चेक करेंगे तो लैंप क्या होगा दोस्तों? लैंप नहीं जलेगा। तो लैंप क्या होगा दोस्तों? नहीं चमकेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानियाँ स्थिर हानि होती है? तो दोस्तों लोह हानि स्थिर हानि होती है और आयरन हानि अस्थिर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों सभी को पता है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में ध्यान रखिएगा आप, 2 PN जंक्शन होते हैं और 3 लेयर होती है, तथा पूछ ले इसके टांगों की संख्या कितनी होती है तो 3 टांग वाला वो कहलाता है ट्रांजिस्टर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदक मतलब श्वास, तो श्वास लेता है तो वो अपने अंदर नमी को अवशोषित करता है, तो उस नमी को अवशोषित करने से रोकने के लिए उस पर सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं ब्रीदर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फ्यूज क्या है? फ्यूज नियंत्रक उपकरण है क्या? नहीं। माउंटिंग उपकरण है क्या? नहीं। हाँ दोस्तों, सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज क्या करता है दोस्तों? ओवर करंट, अर्थदोष, फॉल्ट, इससे हमें क्या देता है दोस्तों? सुरक्षा देता है। फ्यूज टूट जाता है, सप्लाई बंद हो जाती है, फिर हम अपना जो भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है उसे ढूंढकर हम रिपेयर करके फिर ठीक करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान औजार को उस माइका सीट में वर्गाकार छेद काटने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग में लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। दोस्तों की होल सा सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा ITI पे, की होल सा। हेक्सा से तो हम काटते हैं। ओके दोस्तों, की होल सा नाम से ही पता है, की होल यानी कि छेद करने वाला। होल क्या बोलते हैं दोस्तों? होल इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्मल पावर संयंत्रों में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं सिलेंड्रिकल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो इसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या होता है दोस्तों? तो आंतरिक प्रतिरोध जो है दोस्तों बढ़ जाता है। अगर लंबे समय तक रहती है तो इसमें सल्फेट जम जाता है और सल्फेट जमने के कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए माप की इकाई क्या है? तो दोस्तों इंसुलेशन नापने के लिए मेगा ओम है। क्या है दोस्तों? मेगा ओम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि किसी DC मोटर की गति बढ़ाई जाती है तो इसके बैक EMF का क्या होता है? दोस्तों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि दोस्तों
इसकी गति अगर बढ़ाई जाएगी तो बैक ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा पूछा है। दोस्तों इसकी अगर गति बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लक्स घनत्व का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों फ्लक्स घनत्व का फार्मूला है फ्लक्स बटे एरिया, यानी कि इसका फ्लक्स घनत्व का जो यूनिट है, जो इकाई है, उसको क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों राइट आंसर है ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, अर्थ टेस्टर किस प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों अर्थ टेस्टर, अर्थ मतलब जमीन, जमीन का क्या नापते हैं दोस्तों, प्रतिरोध, और प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्तों, ओम। तो जो अर्थ टेस्टर है दोस्तों वो कैसा मीटर है, अर्थ टेस्टर जो है ओम मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित पावर क्या बताती है। तो दोस्तों किसी नेम प्लेट की, किसी मोटर की जो नेम प्लेट है उस पर अंकित पावर उस मोटर की शाफ्ट में उपलब्ध पावर बताती है, यानी कि मैकेनिकल पावर जो शाफ्ट में रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का क्या काम है। तो दोस्तों ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। अगला क्वेश्चन है, फाइल किस धातु से बनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फाइल उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। दोस्तों राइट आंसर है डी, उच्च कार्बन इस्पात। अगला क्वेश्चन है, एक साइन वेव ऐसी वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा। दोस्तों एक साइन वेव ऐसी वोल्टेज का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको निकालते हैं हम। दोस्तों इसका आरएमएस मान पूछा है, तो आरएमएस मान दोस्तों, अधिकतम मान कितना दोस्तों, 100 वोल्ट। अधिकतम कितना है दोस्तों, 100 वोल्ट इंटू आरएमएस का मान कितना होता है दोस्तों, 0.707। तो कितना जाएगा दोस्तों, 70.7 वोल्ट। राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत ओम होता है। खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत ओम होता है, और जब अनंत ओम प्रतिरोध होगा तो धारा क्या होगी दोस्तों, 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रायक मूलतः किस प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों डायक, ट्रायक आपने सुना होगा। तो ट्रायक जो है दोस्तों बाई डायरेक्शनल डिवाइस, यानी कि दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की क्या गति होती है। तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की, स्टेटर में जो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सिंक्रोनस गति का होता है दोस्तों। कौन सी गति का होता है, सिंक्रोनस गति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों फ्यूज एलिमेंट का गलनांक बिंदु निम्न होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से गले और उपकरण को सुरक्षा प्रदान करे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 200 घुमाव हो और द्वितीयक वाइंडिंग पर 100 घुमाव हो तो रूपांतरण अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं,
तो ये पूछ रहा है दोस्तों रूपांतरण अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों K इजिकल टू क्या होता है N2/N1। तो दोस्तों N2 में घुमाव की संख्या नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 100। N1 में घुमाव की संख्या कितनी है 200। तो ये काट देंगे हम तो कितना आया दोस्तों 1/2। राइट आंसर 1/2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी मोटर में लौह हानि किस भाग में होती है। तो दोस्तों डीसी मोटर में हम आर्मेचर को सप्लाई देते हैं और आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। तो दोस्तों डीसी मोटर में लौह हानि आर्मेचर में होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा डीसी मोटर में लौह हानि आर्मेचर में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है। तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई दोस्तों वेबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि 10 हर्ट्ज पर किसी इंडक्टर का प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस 314 ओम हो तो उसके प्रेरक का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा है दोस्तों 10 हर्ट्ज पर किसी इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस 314 ओम है तो उसके प्रेरक का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों तो इसका सूत्र है दोस्तों XL इजिकल टू 2πfl। चलिए दोस्तों XL का मान दिया है इनने 314। निकालना क्या है दोस्तों प्रेरक का मान इंडक्टर को कैसे डिनोट करते हैं एल। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एल इजिकल टू XL का मान कितना है दोस्तों 314 बटे 2 इंटू पाई का मान कितना दोस्तों 3.14 तथा फ्रिक्वेंसी दी है दोस्तों 10 हर्ट्ज। अब दोस्तों ये दशमलव हटाते हैं तो ऊपर हम 2 जीरो लगा देते हैं। अब काटते हैं दोस्तों 0 से 0 गया 314 एकम 314 314 एकम 314 0 का 0 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो L इजिकल टू कितना आया दोस्तों 5 हेनरी। तो राइट आंसर 5 हेनरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों पीवीसी का पूरा नाम सभी को पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है प्रतिघाती शक्ति को निम्न में से किससे मापा जाता है। तो दोस्तों रिएक्टिव पावर पूछा है दोस्तों तो उसे VAR पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋणात्मक तापमान गुणांक निम्नलिखित में से किस में होता है। तो दोस्तों कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों घटेगा। अगला क्वेश्चन है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के इनपुट व आउटपुट वोल्टेज जो रहता है उसमें दोस्तों 180 डिग्री का अंतर रहता है। अगला क्वेश्चन है 132 kV ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के विद्युत रोधी प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर जो प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों डिस्क टाइप रहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीलिंग फैन सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों इंडक्टर लगा रहता है उसमें कॉइल रहती है जहाँ कॉइल रहती है वहाँ पर इंडक्टर रहता है तो इंडक्टर जो है लैगिंग करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आवेश विद्युत आवेश को कूलाम Q4 कूलाम से
व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? दोस्तों ये 30, ये 30, ये 30, 30, 60, 30, 90, कितना हुआ दोस्तों? 90 ओम। अगला क्वेश्चन है, एचसीआर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग पल्स लगाई जाती है? तो दोस्तों गेट पर लगाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एचसीआर के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग पल्स जो है लगाई जाती है, वो गेट पर। अगला क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज में आर का क्या अर्थ है? तो एचआरसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एच आर सी। एच होता है हाई, आर होता है रैप्चरिंग, सी होता है कैपेसिटी। दोस्तों क्या पूछा है? आर, आर का अर्थ है रैप्चरिंग, तो दोस्तों चौथा राइट आंसर रैप्चरिंग। अगला क्वेश्चन है, किस आवृत्ति पर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है दोस्तों? तो दोस्तों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एक्सएल बराबर एक्ससी, ये होता है दोस्तों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में। अगला क्वेश्चन है, वी कर्व किस प्रकार के मोटर से संबंधित है? दोस्तों वी कर्व जो है सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। वी कर्व जो है सिंक्रोनस मोटर से संबंधित है। एक स्टार और डेल्टा कनेक्शन में बैलेंस लोड के लिए उपयोग किया गया पावर होता है दोस्तों √3 VLIL cos थीटा, स्टार डेल्टा कनेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सर्वोच्च चालक होता है? दोस्तों हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इससे जो 3 कंडक्टर आते हैं, लेकिन एक टॉप में ऐसा जो जाता है दोस्तों, वो रहता है अर्थ सुचालक, वो अर्थिंग के लिए रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा? दोस्तों एन टाइप अर्धचालक ऋण आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मान के संट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबक चल कुंडली यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों PMMC को आमीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध का रंग कोड भूरा, काला, भूरा और सुनहरा हो तो प्रतिरोध का प्रदर्शन मान क्या होगा? तो दोस्तों भूरा, भूरा का होता है 1, ब्लैक काला, फिर भूरा, तो दोस्तों 10 की घात 1, तथा सुनहरा, सुनहरा होता है दोस्तों ±5%, तो 10 की घात 1 दोस्तों, ये हो गया 100 ±5%। दोस्तों इसकी आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, BB रॉय चार्ट याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, जिसमें कलर कोड आपको पूरे याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, लंबाई दोगुनी और दोगुने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले उसी सामग्री से बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सूत्र है R = ρL/A। तो दोस्तों इसने बोला है लंबाई को 2 गुना कर देंगे तथा एरिया को भी 2 गुना कर देंगे, तो दोस्तों ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों पूछा क्या है उसने, बने दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो जो पहले तार का था उतना ही दूसरे तार का होगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, LED का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या काम है? तो दोस्तों अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है,
वायर गेज तार के किस आयाम डायमेंशन को बताता है? तो दोस्तों वायर गेज जो है व्यास को बताता है कि उस तार का कितना व्यास है। अगला क्वेश्चन है, जब भी कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ प्रेरित होती है। यह कौन सा नियम? दोस्तों यह है फैराडे का पहला नियम है, फैराडे का नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट की दीवार और छत पर स्क्रू लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब हमारे पास पहले ड्रिल मशीन नहीं थी तब हम रोल प्लग का उपयोग करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है? तो दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का अज्ञात प्रतिरोध पता करने का काम है। चलिए दोस्तों आज इस सेशन पे पूरे 75 क्वेश्चन जो हमने टेक्निकल के सॉल्व किए हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो इन क्वेश्चंस पे तो कमेंट करें, जिसे हम प्रॉपर पूरे तरीके से पढ़ेंगे और प्रत्येक बच्चों के कमेंट का रिप्लाई देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।